हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में कि आरएसआई इंडिकेटर क्या है, उसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। तो देखिए, आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि आरएसआई इंडिकेटर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड इंडिकेटर है। लोग इसको जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जिस तरीके से इंटरप्रेट करके लोग ट्रेड लेते हैं, वो तरीका बिल्कुल गलत है। देखिए, आरएसआई इंडिकेटर होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है कि प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी वीकनेस है। तो इसमें दो बैंड होते हैं, 70 और 30। जो अपर बैंड है उसका लेवल होता है 70 और जो लोअर बैंड है उसका लेवल होता है 30। तो देखिए, अब लोग इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। लोग मानते हैं कि जैसे ही प्राइस ने ऊपर 70 के बैंड को टच किया, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गया है, यहाँ पे हमें सेल करना है। और जैसे प्राइस लोअर बैंड को टच करता है, यानी 30 वाले बैंड को टच करता है, तो ट्रेडर्स मानते हैं कि ये ओवरसोल्ड जोन है और यहाँ से मार्केट को वापस बाउंस बैक लेना चाहिए और यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। तो देखिए, मेजॉरिटी लोग आरएसआई को इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और ये एक बहुत ही गलत तरीका है आरएसआई को ट्रेड करने का। तो फिर अब आपका सवाल होगा कि आरएसआई को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि आरएसआई को ट्रेड करने का, आरएसआई को इंटरप्रेट करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये निफ्टी का चार्ट है और नीचे जो आप देख रहे हो ये है आरएसआई इंडिकेटर। ये इसके दो बैंड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो अपर बैंड होता है इसका लेवल है 70, यहाँ पे आप देखिए, और जो लोअर बैंड है इसका लेवल है 30। और अभी निफ्टी के इंडेक्स का आरएसआई लेवल क्या है, 39। यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए, आरएसआई को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, ये समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आरएसआई का कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसआई का लॉजिक क्या है। तो देखिए, मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। जब बायर हावी होता है तो प्राइस ऊपर जाने लगता है और जब सेलर हावी होता है तो प्राइस नीचे आने लगता है। तो अब जो आरएसआई इंडिकेटर है ये इस अजम्पशन पे काम करता है कि प्राइस हमेशा के लिए ऊपर नहीं जा सकता और प्राइस हमेशा के लिए नीचे नहीं जा सकता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक टाइम पे क्या होगा, जो बायर हैं, जो अभी मार्केट में हावी हैं, जिनकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेंगे और प्राइस एक टाइम पे नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब प्राइस नीचे जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस हमेशा के लिए गिरता नहीं रहेगा। जो सेलर हैं, जो अभी मार्केट में हावी हो रखे हैं, जिनकी वजह से प्राइस गिर रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करेंगे और मार्केट में एक रिबाउंड आएगा, मार्केट रिवर्स होगा और ऊपर जाना शुरू होगा। तो आरएसआई इस अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि प्राइस ना तो हमेशा के लिए ऊपर जा सकता है और प्राइस ना ही हमेशा के लिए नीचे जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो वहां से गिरेगा भी, और प्राइस अगर गिर रहा है तो वो वहां से ऊपर भी जाएगा। तो देखिए, मेजॉरिटी ट्रेडर्स, जो मेजॉरिटी लोग आरएसआई को देख के ट्रेड लेते हैं, उनका एक ही तरीका होता है आरएसआई को इंटरप्रेट करने का कि जैसे ही मार्केट अपर बैंड को टच करता है, जो ये अपर बैंड है आरएसआई का, इसको टच करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ओवरबॉट जोन में आ गया, यहां से प्राइस गिरेगा, मतलब यहां पे हमें सेल करना है। और जैसे प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवरसोल्ड जोन है और यहां से मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है, तो यहां पे वो बाई करते हैं। तो जैसे अपर बैंड को टच किया तो सेल कर देना, जैसे लोअर बैंड को टच किया तो बाई कर लेना। इस तरीके से मेजॉरिटी लोग आरएसआई को इंटरप्रेट करने हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो सही तरीका क्या है वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं जिनसे आपका आरएसआई को देखने का नजरिया बदल जाएगा और आप आरएसआई को लेके जो ट्रेड लेते हो वो ट्रेड लेने का तरीका भी बदल जाएगा। तो ये दो तरीके क्या है वो मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो 30 और 70 जो लोगों ने बना रखा है कि 70 ओवरबॉट जोन है, 30 ओवरसोल्ड जोन है, ऐसा नहीं है। आप पहले मार्केट को देखिए कि मार्केट में एक बुल रन है, बियर रन है, मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मार्केट बुलिश मोड में है, अगर एक बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट में जो ओवरसोल्ड जोन होता है वो 30 नहीं होता है। बुलिश मार्केट में ओवरसोल्ड जोन ऊपर आ जाता है 40 से 50। अगर एक बुलिश मार्केट में करेक्शन आती है और आरएसआई 40-50 के लेवल तक जाता है तो फिर आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि बुलिश मार्केट में 40-50 का लेवल है, वही ओवरसोल्ड जोन होता है। आपको 30 तक का वेट नहीं करना है। बुलिश मार्केट में 40-50 जो लेवल है वही ओवरसोल्ड जोन होता है। और उसी तरीके से मान लीजिए मार्केट बियरिश है, तो एक बियरिश मार्केट में जो ओवरबॉट जोन है वो 70 नहीं होगा, वो 50 से 60 होगा। जैसे ही आरएसआई 50 से 60 पे जाता है वहां पे आपको सेल ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि एक ओवरबॉट जोन है एक बियरिश मार्केट के लिए। ये समझने में थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत सिंपल है। आप लॉजिक को समझिए। आप आंख बंद करके हर तरह की मार्केट कंडीशन में 30 और 70 के लेवल को ट्रेड नहीं कर सकते। आरएसआई में जो 30 और 70 का लेवल है, जो 70 है ये ओवरबॉट जोन है, जो 30 है ये ओवरसोल्ड जोन है।
लेकिन ये नॉर्मल मार्केट के लिए है। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश मार्केट में जो आपका ओवरसोल्ड जोन है ये 30 नहीं रहेगा, ये 40 से 50 हो जाएगा। और एक बेयरिश मार्केट में जो आपका ओवरबॉट जोन है वो 70 नहीं रहेगा, ये 50 से 60 हो जाएगा। तो आरएसआई को देखने से पहले आपको ये देखना है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। अगर बुलिश है तो फिर आपके ओवरसोल्ड जोन है उसके लेवल ऊपर आएंगे, और अगर बेयरिश है तो आपके जो ओवरबॉट जोन है वो लेवल नीचे आएगा। तो पहला तरीका तो यही है कि आपको पहले ये देखना है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आरएसआई के लेवल्स को देखना है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा तरीका जिससे आपको ट्रेड लेना है आरएसआई को देखकर। दूसरा तरीका है डाइवर्जेंस। आपको डाइवर्जेंस को चेक करना है। डाइवर्जेंस क्या होता है? जब दो चीजों के बीच में एक डिफरेंस आए, एक कॉन्ट्राडिक्शन आए, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। आपको निफ्टी के चार्ट और आरएसआई इन दोनों में डाइवर्जेंस को पकड़ना है, और जहां भी आपको डाइवर्जेंस दिखे वहां पे आपको ट्रेड लेना है। तो आपको डाइवर्जेंस को कैसे पकड़ना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 15,600 के आसपास। यहाँ पे निफ्टी का लो है, और उससे पिछला लो कहां पे था? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से निफ्टी में थोड़ा रिबाउंड आया था और वहां से फिर निफ्टी दोबारा गिरा। उससे पीछे का लो देखिए यहाँ पे है, उससे पीछे का लो आप देखिए यहाँ पे है। इस तरह से आपको निफ्टी के चार्ट पे विजिबली लो दिखेंगे। एक लो यहाँ पे बनाया है, फिर यहाँ पे बनाया है, अब यहाँ पे बनाया है। उसी तरह से आप पीक्स देखोगे तो ऊपर की तरफ आपको विजिबली पीक्स भी नजर आएंगे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। मतलब निफ्टी के चार्ट में अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपको हाई और लो दिख जाएंगे। उसी तरीके से आप नीचे आरएसआई के चार्ट को देखिए। आरएसआई के चार्ट में भी आपको हाई और लो दिखेंगे, जैसे लो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है दूसरा, ये लो है, उससे पीछे यहाँ पे लो बना है। उसी तरीके से आप ऊपर की तरफ देखिए, ये जो अपर बैंड है यहाँ पे ये हाई बना है, उसके बाद यहाँ पे हाई बना है, यहाँ पे हाई बन रहा है। तो आरएसआई के चार्ट में भी आपको हाई और लो को देखना है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस को नोटिस करना है कि कहीं पे डाइवर्जेंस तो नहीं बन रहा है। डाइवर्जेंस कैसे बनता है और उसको कैसे नोटिस करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी की चार्ट में, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अभी लो बन रहा है, रिसेंट जो लो है वो ये है, और उससे पहले लो कहाँ पे था? यहाँ पे। यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो एक लो ये है, और इससे प्रीवियस जो लो था वो ये था। तो मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। एक लो यहाँ पे है और यहाँ से दूसरा ये, तो यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। जो पिछला लो था उसको इस वाले लो से मिला दिया है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये तो बात होगी चार्ट की। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आरएसआई में जाऊंगा, और आरएसआई में देखिए आप, आरएसआई में भी जो अभी लो बना है उसको और जो पिछला लो बना था उसको, उन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए। तो इनको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जो लो बना वो ये है, और उससे पिछला लो कहाँ पे था? ये। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं, ये आप देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस क्लियरली नजर आ जाएगा। निफ्टी के चार्ट में ये लाइन क्या है? यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और आरएसआई के चार्ट में आप देखिए सेम लाइन कहाँ पे है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। निफ्टी के चार्ट में देखिए ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करके और निफ्टी यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे लो लगाया। मतलब ये जो लेवल है ये नीचे का लेवल है, और ये जो लेवल है ये ऊपर का लेवल है। लेकिन आरएसआई में आप देखिए जहां पे निफ्टी ने लो बनाया है, ये जो लोअर लेवल था उस टाइम पे आरएसआई का लेवल ये था, और निफ्टी का जो पिछला लो था जब निफ्टी ने अभी का जो लो बनाया उससे ऊपर था, उस टाइम पे देखिए आरएसआई का जो अभी लो बना है उससे नीचे था। मतलब जब प्राइस नीचे है उस टाइम पे आरएसआई ऊपर है, और जब प्राइस ऊपर था उस टाइम पे आरएसआई का जो लेवल था वो नीचे था। तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर से नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे आरएसआई नीचे से ऊपर आया है। तो ये एक क्लियर डाइवर्जेंस बना है, और इस केस में अगर निफ्टी 30 के लेवल को तोड़ रहा है तो यहाँ पे हमें बाइंग कंसिडर करनी चाहिए। तो ये जो लेवल है ये बाइंग का लेवल है, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आरएसआई बता रहा है कि ये ओवरसोल्ड जोन है, और दूसरा यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन रहा है। तो जब आरएसआई से कोई सिग्नल आए और साथ में डाइवर्जेंस भी बन रहा हो तो फिर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरह से आप पीछे जाके देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये निफ्टी का लो था, इससे पहले जो लो बना था वो ये था। तो यहाँ पे मैं इसको लेके चलता हूँ, एक लो यहाँ पे था और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे। तो यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है। तो उसी तरह से अब हम आरएसआई के चार्ट में देखते हैं। तो आरएसआई के चार्ट में ये जो लेवल है ये कहाँ पे है? ये वाला जो लो बना है ये सेम लेवल है। तो एक पॉइंट तो हो गया ये वाला लेवल, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? दूसरा लो बना है यहाँ पे, चार्ट में यहाँ पे लो बना है,
और RSI में लो बना है यहाँ पे, तो इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देखिए जो चार्ट था उसमें एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, हल्का सा मामूली सा प्राइस नीचे से ऊपर गया है, या आप ये कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, प्राइस बिल्कुल सेम है। लेकिन आप RSI में देखिए, RSI में ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 30 के लेवल को टच करके और वापस ऊपर चलेगी, लेकिन यहाँ पे 30 के लेवल को तोड़ दिया। मतलब प्राइस जो था, प्राइस बिल्कुल सेम था, थोड़ा बहुत यही ऊपर था, लेकिन RSI में क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन ने 30 के लेवल को तोड़ दिया, तो ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर जा रहा है प्राइस, लेकिन RSI में ऊपर से नीचे की तरफ आया है प्राइस, तो ये एक डाइवर्जेंस हो गया। मतलब यहाँ पे आप बाइंग कंसिडर कर सकते थे। और देखिए उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था 15,700 का, और उसके बाद मार्केट ने हाई कितना बनाया है, उसके बाद मार्केट का हाई था 16,800, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की रैली दी है मार्केट ने यहाँ से। तो आपको क्या करना है, अकेले RSI को देख के ट्रेड नहीं लेना है। मेजॉरिटी जो ट्रेडर हैं वो यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ RSI को देख के ट्रेड लेते हैं, लेकिन आपको अकेले RSI को देख के ट्रेड नहीं लेना है, आपको साथ में देखना है कि डाइवर्जेंस बन रहा है या नहीं। RSI अगर सिग्नल जनरेट कर रहा है लेकिन वहां पे डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जहां पे जा रहा है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, यहां से कोई रिवर्सल नहीं आएगा। तो आपको डाइवर्जेंस हमेशा देखना है। तो दो रूल मैंने आपको बताए। पहला रूल तो ये कि आपको देखना कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो आपका जो ओवरसोल्ड जोन है उसका लेवल ऊपर आएगा, और अगर मार्केट बेरिश है तो आपका जो ओवरबोट जोन है उसका लेवल नीचे आएगा RSI में। जो आपके बैंड्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको डाइवर्जेंस को देखना है। आपको RSI में जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि क्या वो सिग्नल एक डाइवर्जेंस के साथ जनरेट हुआ है। अगर डाइवर्जेंस बन रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, अगर डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है तो फिर अगर आपको RSI में सिग्नल मिलता है तो भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए, ये होता है RSI को इंटरप्रेट करने का सही तरीका। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।